नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा जड़ावाला पहुंच गए। काजी फायज ईसा की अक़लियती बरादरी के मुतासरीन से मुलाकात, मुतासरा चर्च और अक़लियती बस्तियों का दौरा किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नुकसानात पर इजहार अफसोस किया, मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, दाद रसी की यकीन दहानी भी कराई। दानिश स्कूल जड़ावाला में पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा का इंतजामिया के इकदाम पर इजहार इत्मीनान, कहा वाक़े पर दिली दुख हुआ, मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए फौरी इकदाम ज़रूरी हैं। यकीन दिलाता हूँ कि मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का भी जड़ावाला का दौरा करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। निगरान वज़ीर आज़म गिरजाघरों का दौरा और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती करेंगे। नुकसान के अजाले के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। जड़ावाला की उजड़ी बस्तियों में मसीही बरादरी की वापसी शुरू हो गई। आग की नजर किए गए मकानात और गिरजाघरों को देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। वाक़े की तहकीकात भी तेज़ रफ्तारी से जारी। हमलों में मुलव्विस मजीद 17 मुलज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। पुलिस की जानिब से मुतासरा फैमिलीज़ के लिए शेरावाला चौक में नाश्ते का अहतमाम किया गया। ठंडे पानी और मेडिकल सहूलियात की भी फराहमी। हुक्काम के मुताबिक इलाके में बिजली और गैस भी आज रात तक बहाल कर दी जाएगी। जड़ावाला में चर्च जलाया जाए या लाहौर में जिना हाउस, ये पाकिस्तान पर हमला है। दोनों वाक़यात के मुलज़िमान को करार वाक़ सज़ा दी जाए। इंसानी हुकूक के निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज की जिना हाउस दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई मुसलमान मसीही इबादतगाह को नहीं जला सकता। मुल्क दुश्मन अनासर की हर साजिश नाकाम होगी। जिना हाउस में तबाही देखकर सर शर्म से झुक गया। नौजवानों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत की मुद्दा 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे। आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजवानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीद नज़र आती है। एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। शुक्र अदा करना चाहिए, हम काफ़ी ममालिक से बेहतर हैं। कौम मुश्किलात से मुत्तहिद होकर ही निकलती है। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नई काबीना से हल्फ लिया। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल हैं। निगरां वज़ीर आला आज़म खान की भी हल्फ बर्दारी में शिरकत। सैयद मसूद शाह, फ़िरोज़ जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर निगरां वज़ीर बन गए। अहमद रसूल बंगज, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्ला निगरां काबीना में बहैसियत वज़ीर शामिल। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठाया। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर आला के मुशीर होंगे। ज़फ़रुल्लाह खान बतौर मुआविन ख़ुसूसी शामिल। सिंध की निगरां काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर कामरान टिसोरी शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में निगरां सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरां काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी को भी वजारत मिलेगी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी की कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने निगरान वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने निगरान वज़ीर आला का सेक्रेटेरिएट के अफसरान और स्टाफ से तारुफ कराया। अली मर्दान डोमकी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया था। निगरान हुकूमत ने आते ही आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का तबादला करके मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को तैनात किया गया। शकील खादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ को स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन बेंगल को तब्दील करके कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को नया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सिंध में AG ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक तैनात। मुस्तफ़ा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। रानीपुर में बहीमाना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली बच्ची फातिमा की कब्र कुशाई कुछ देर बाद होगी।
कब्रिस्तान में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मेडिकल बोर्ड में 2 डॉक्टर्स का इजाफा। सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट कुंडियारों की निगरानी में गांव अली मोहम्मद में कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम होगा। कब्र के करीब निगरानी के लिए पुलिस की पिकेट बदस्तूर कायम। फातिमा के अहल खाना का SSP खैरपुर ऑफिस के सामने एहतजाज। फातिमा की वालदा ने कहा, पीर असद शाह को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ट्विटर पर जस्टिस फॉर फातिमा बदस्तूर टॉप ट्रेंड्स में शामिल। लाहौर के जनरल अस्पताल में घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची के दोनों गालों और आंख के जख्म की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला कल किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की कमर पर जख्म काफ़ी गहरे और पुराने थे। इसके लिए ताहाल कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। 3 टाइम खाना ले रही है। 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर बच्ची का तिब्बी मुआयना कर रहा है। बच्ची के सर के जख्मों की सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया गया। कसूर, पाकपतन, मेलसी और बहावल नगर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। कसूर में 3 लाख क्यूसेक के रेले ने बड़ी अराजी को डबो दिया। हुक्काम ने मुतासरा शहरों में हज़ारों देहात खाली करने की हिदायत कर दी। शहरों में रिलीफ कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए गए। हज़ारों अफराद को मुंतकिल भी कर दिया गया। दरिया किनारों पर रेस्क्यू वर्कर्स और कश्तियाँ भी पहुँचा दी गईं। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक है। सैलाब में मजीद इजाफे का खदशा है। महंगाई के नॉन स्टॉप वार, आवाम परेशानी का शिकार। मुल्क में गिरानी का सैलाब ना रुक सका। एक हफ्ते में 32 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह 27.57% हो गई। चावल, चीनी, गुड़, तेल की कीमतों में भी इजाफा ना रुक सका। लहसुन, टमाटर, आलू, प्याज, दूध, दही, अंडे समेत कई अशिया आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर। दाल, माश, मसूबी आवाम से दूर हो गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने जलती पर तेल का काम किया। निगरान हुकूमत की पहली तरजीह मईशत को बेहतर करना है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी खरीद कर सस्ता फरोख्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशियात मुर्तज़ा सोलंगी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सरकारी अखराजात को कम करना है। मईशत की बहाली के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। आइन और कानून के तहत जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करेंगे। वफाकी काबीना मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। पूरी कोशिश होगी कि अपने हल्फ की पासदारी करें, अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक अंजाम दें। मोदी के हिंदुस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहें इंतहा पसंदों के निशाने पर। 1947 से लेकर अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज़ायद चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंदों की नफरत का निशाना बन चुकी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला था। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर की तालिबात और असातिज़ा का जिना हाउस का दौरा। तालिबात का जिना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। कहा, बाबाए कौम की नवादरात की बेतौकीरी और कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। शरपसंद और मनसूबा साज को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। कैंप डेविड में अमेरिकी सदर जो बाइडन से जनूबी कोरिया के सदर और जापान के वजीर आजम की मुलाकात। तीनों मुल्कों ने यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का अज़म दोहरा दिया। मुश्तरका बयानी में बहरिया जनूबी चीन में चीन की कार्रवाइयों की भी मजम्मत। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। तीनों मुल्कों का हर साल सह मुल्की कॉन्फ्रेंस और मुश्तरका फौजी मशकें करने का फैसला। समंदरी तूफान हिलैरी के जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल से टकराने का इम्कान। तूफान तेजी से कैटेगरी 4 में तब्दील होने लगा। खबर रसां इदारे के मुताबिक जनूबी कैलिफोर्निया में कैटेगरी 4 का 84 साल बाद ये पहला तूफान होगा। कनाडा के जंगलात की आग मजीद शिद्दत पे चढ़ गई। शुमाल मगरबी इलाकों से तकरीबन 22,000 अफराद बेघर हो गए। हुकाम के मुताबिक 11 मकामात पर जंगलात में आग लगी। टिवाना और ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात की आग तेजी से फैलने लगी। आग से 13.2 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा के जंगलात में लगी आग दिहाई की बदतरीन आग करार दी जा रही है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB का ज़का अशरफ कोलंबो पहुंच गए। ज़का अशरफ को दौरे की दावत सदर श्रीलंकन क्रिकेट मोहंडी सल्वा ने दी है। ज़का अशरफ पाकिस्तानी मेज़बानी में मुनक्किदा एशिया कप के इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम मीटिंग्स करेंगे।
कल लंका प्रीमियर लीग का फाइनल भी देखेंगे। ज़का अशरफ की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात भी मुतवक्के है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज की तैयारियां जारी। अफगान बोर्ड ने शौकीन क्रिकेट के लिए फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया। श्रीलंका में अफगान बोर्ड की मेजबानी में होने वाली वनडे सीरीज के लिए शौकीन बगैर टिकट स्टेडियम आकर मैचेस देख सकते हैं। पहला वनडे 22 अगस्त, दूसरा मैच 24 अगस्त और तीसरा 26 अगस्त को होगा। सीरीज के मैचेस हैम्पटनोना और कोलंबो में शेड्यूल हैं। इंसान से प्यार, इंसानियत का प्रचार। अक़वाम मुत्तहिदा का दुनिया को पैगाम। इंसानी फलाह और बहबूद के लिए मुतहर्रिक अफराद और इंसानी जज्बे के तहत काम करने वाले इमदादी कारकुनान को सराहना है। ये दिन मनाने का फैसला 2008 में किया गया था। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज मनाया जा रहा है। डे मनाने का मकसद फोटोग्राफी के फन को आगे बढ़ाना और दुनिया के दिल फरेब और हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करके दुनिया के सामने पेश करना है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाने का ऐलान किया था। फोटोग्राफी फन का बाकायदा आगाज करने वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया गया, जहां फोटोग्राफर अपने फन को पेश कर सकते हैं। खूबसूरत अदाकारा हरीम फारूक का पुरकशिश अंदाज। ब्राइडल शूट सोशल मीडिया पर वायरल। रूसी लिबास ने अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द कोस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।